अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अयाज है और मैं इंशाल्लाह 10th क्लास के बायोलॉजी के जितने भी लेक्चर हैं उसे यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। और मैंने जो है गैसियस एक्सचेंज यानी 10th क्लास की बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है गैसियस एक्सचेंज, उसके सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोड किए और बहुत ही ईजीली एक्सप्लेन किया। आज जो है मैं रिवाइज कराने जा रहा हूँ उस चैप्टर को। गैसियस एक्सचेंज का जो चैप्टर है उसे रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिवाइज से ये फ़ायदा, रिवीजन से ये फ़ायदा होता है कि जो हमने जो चीज़ पढ़ी है, सीखी है, वो शॉर्ट मेमोरी में रहती है। जब हम इसे रिवाइज करते हैं तो ये शॉर्ट मेमोरी से लॉन्ग मेमोरी में आ जाती है, जो हमें हमेशा याद रहती हैं। तो रिवाइज करने जा रहे हैं गैसियस एक्सचेंज को। गैसियस एक्सचेंज का मतलब है गैसों का तबादला। द इनटेक ऑफ एयर एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। हवा का यानी ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। फिर है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, अगर गैसियस एक्सचेंज सेल के लेवल पर हो रहे हो तो उसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर सेलुलर रेस्पिरेशन दो तरह से होती है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की तोड़ फोड़ होती है ऑक्सीजन के मौजूदगी में। अगर ऑक्सीजन के मौजूदगी में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की तोड़ फोड़ हो तो उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की तोड़ फोड़ हो तो उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर है हमारे पास ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है जो गैसियस एक्सचेंज होते हैं लंग्स के सरफेस, यानी लंग के सरफेस पर जब गैसियस एक्सचेंज हो तो उसे ब्रीथिंग कहते हैं। फिर है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, के पौधों में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। गैसियस एक्सचेंज जो पौधों में होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम के लेवल पर नहीं होते, क्योंकि पौधों में ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है। क्योंकि पौधों में जो ऑर्गन सिस्टम है वो एब्सेंट होता है, इसलिए हर सेल बजाते खुद रिस्पॉन्सिबल होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। यानी पौधों में जो है इन प्रोसेस से जो है गैसियस एक्सचेंज होती हैं। सबसे पहले है स्टोमेटा, फिर लेंटिसेल्स, फिर क्यूटिकल्स और फिर रूट्स। अब स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा जो है वो दो गार्ड सेल्स जब मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उससे जो है स्टोमेटा बनता है। देख लो, जब दो गार्ड सेल कंबाइन होते हैं तो इनमें स्मॉल ओपनिंग होती है इनके बीच, जिसे स्टोमा कहते हैं। हेजाओल इसको कहते हैं स्टोमेटा, जिससे पौधा गैसियस एक्सचेंज करता है। फिर है हमारे पास लेंटिसेल्स। ये जो वुडी प्लांट्स होते हैं इनके बार्क में पोर्स होते हैं, सुराखे होते हैं, जिसके जरिए से प्लांट जो है गैसियस एक्सचेंज करता है। इन सुराखों को कहते हैं लेंटिसेल्स, यानी अक्सर पौधे इसे इस्तेमाल करते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। फिर है हमारे पास क्यूटिकल्स। अब क्यूटिकल्स क्या है? क्यूटिकल्स एक पेट की लेयर होती है, अपर एपिडर्मिस को कवर करती है, जिससे अक्सर पौधे जो है गैसियस एक्सचेंज करते हैं। फिर है हमारे पास रूट्स। के रूट्स किसे कहते हैं? रूट्स ये जो शॉर्ट प्लांट्स होते हैं और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ये रूट्स के जरिए से अक्सर गैसियस एक्सचेंज करते हैं। रूट्स के फिर दो टाइप्स हैं कि टेप रूट्स और दूसरा है एडवेंटिशियस रूट। टेप रूट्स वो रूट्स हैं जब अंडरग्राउंड जैसे ही स्टेम से जो रूट अलग होती है उसे कहते हैं टेप रूट्स, और यानी टेप रूट से जो टेनी रूट्स अलग होते हैं उसे कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। फिर गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, के इंसानों में गैसियस एक्सचेंज कैसे होते हैं, इंसानों में गैसों का तबादला कैसे होता है। इंसानों में गैसों का तबादला दो तरीकों से होता है, एक है द एयर पासेज वे और दूसरा है लंग्स। अब द एयर पासेज वे क्या है? एयर पासेज वे मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें सबसे पहले है नोस्ट्रल। आवाज़ जो है नोस्ट्रल में आ जाती है, फिर नोस्ट्रल से जो है नजल कैविटी में, फिर नजल कैविटी से जो है पेरिंग्स में आ जाती है, पेरिंग्स से फिर लैरिंग्स में, लैरिंग्स से फिर ट्रिकिया में, ट्रिकिया से जो है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से जो है हवा आ जाती है ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स से जो है एल्विलर डक्ट में, और एल्विलर डक्ट से फिर एल्विलाई में हवा आ जाती है। फिर उसके बाद है हमारे पास लंग्स। लंग्स जो है वो ट्रिकिया यानी जो निक है यहाँ से शुरू होते हैं और डायफ्राम पे जो है खत्म होते हैं। एक लेफ्ट साइड पे होता है और एक राइट साइड पे होता है। यानी राइट साइड लंग्स जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है और लेफ्ट साइड लंग्स जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है। राइट साइड लंग्स के 3 लोब होते हैं और लेफ्ट साइड लंग्स के 2 लोब होते हैं। अब लोब क्या है? बायोलॉजिकल टर्म में लोब जो है, अगर किसी ऑर्गन का कोई हिस्सा दूसरे हिस्से से मुख्तलिफ हो, यानी ऑर्गन का वो हिस्सा जो बाकी ऑर्गन के बाकी हिस्सों से मुख्तलिफ हो, उसे कहते हैं लोब।
फिर जो है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है। ब्रीथिंग जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, यानी गैसियस एक्सचेंज अगर लंग के सरफेस पर हो रहे हो तो उसे ब्रीथिंग कहते हैं। फिर जो है ब्रीथिंग दो फेज से होती है। एक होता है इंस्पायरेशन जिसे हम इनहेलेशन भी कहते हैं, और दूसरा है एक्सपायरेशन जिसे हम एक्सहेलेशन भी कहते हैं। इंस्पायरेशन क्या है? इंस्पायरेशन में जो है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में जो है दो ऐसे मसल्स हैं जिनका बहुत ही जो है बड़ा किरदार यानी रोल होता है। यहाँ पे देखो, एक है इंटरकोस्टल मसल और दूसरा है डायफ्राम। इंटरकोस्टल मसल जो है यानी रिब्स के गिर्द जो मसल होते हैं उसे इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, और डायफ्राम जो है वो एक शीट है स्केलेटल मसल्स की। तो यहाँ पे इन दोनों का बहुत ही किरदार होता है। इंटरकोस्टल मसल जब हम सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं, सांस को जब हम अंदर लेते हैं तो इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम जो है कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जब ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये जो सीना यानी जो चेस्ट कैविटी है वो ऊपर आ जाती है, आउटवर्ड आ जाती है, और डायफ्राम जो है वो यहाँ पे डोम शेप जो है वो खत्म हो गई, वो पेट शेप में आ जाता है, पेट शेप में आ जाता है। फिर है डायफ्राम। अब डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम जो है वो शीट होता है स्केलेटल मसल्स की। जब हम सांस लेते हैं जब हम सांस लेते हैं तो इसका जो डोम शेप है वो प्लेट शेप में आ जाता है। देख लो, हम सांस लेते हैं, ये जो चेस्ट कैविटी है वो ऊपर आ जाती है, और ये डोम शेप जो था डायफ्राम का वो जो है वो किस चीज शेप, कौन से शेप में आ गया? प्लेट शेप में। फिर है एक्सपायरेशन। इसमें एक्सपायरेशन में इसका क्या रोल होता है? एक्सपायरेशन में जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं और डायफ्राम होते हैं ये दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। जब ये रिलैक्स हो जाते हैं तो इनका जो प्रेशर है वो लंग्स पे पड़ जाता है, और लंग्स जो है वो गैसियस को एक्सचेंज करता है। यहाँ पे जो कैविटी है, चेस्ट कैविटी है, जब हम इंटरकोस्टल मसल्स जब रिलैक्स होते हैं, जो चेस्ट कैविटी है वो वापस इन होती है यानी अंदर हो जाती है, और डायफ्राम जो है वो डोम शेप इख्तियार कर लेता है। इसी तरह जो है गैसियस एक्सचेंज होता है।